डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही राष्ट्रपति की शपथ ली उसके बाद अमेरिका में रह रहे इलीगल तरीके से रह रहे विदेशियों को वहां से डिपोर्ट करने की कवायद है वो शुरू कर दी है। कल भारत 104 भारतीयों को बाहर डिपोर्ट है वो किया गया, जिसमें से पंजाब और हरियाणा के सबसे ज्यादा युवा शामिल है। हमारे साथ सोनीपत के गांव खानपुर खुर्द के रहने वाले निशांत मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आखिरकार वहां पर क्या हुआ और ये कैसे डंकी के रास्ते, जो कि एक इलीगल तरीका है, वहां पर पहुंचे। निशांत, आप किस एजेंट के संपर्क में आए और कैसे अमेरिका पहुंचे? एजेंट जी नरुखेड़ी का था जी। राजेश नरवाड़ा नाम था जी, करनाल साइड का जी। वो उसका नाम सुना था जी, बढ़िया एजेंट है। उसने बोला था कि घर वालों ने, मेरे घर वाला ने बात करी थी जी उससे। उसने बोला था कि एक हफ्ता में पहुंचा दूंगा हमने। तो उसने एक हफ्ता नहीं जी, मेरे तो कई महीने खा गया जी। मेरी तो सारी जिंदगी मार गई। अच्छा, कितने लाख रुपए आपने राजेश नरवाल को दिए, करनाल के रहने वाले को? 45 लाख जी। अच्छा, जब आपने उसको पूरी की पूरी ये पेमेंट है वो की, उसके बाद आपकी जो जर्नी है अमेरिका जाने की वो कैसे स्टार्ट हुई निशांत? जर्नी स्टार्ट हो ली थी जी मई मई मेरी जी। अच्छा जी। मैं दुबई लेकर गया। फिर उल्टा एक 1.5 महीना में एक टूरिस्ट वीजा लगा था, 1 महीना का। उड़ा बाट दखवा दुखू के 15 दिन वो स्टे करा करू के। वहाँ दुबई वाले भी मारना ही फिर थे उड़ जी। वहाँ तो धर्म धर्म देगा, हम उसकी पेमेंट पेमेंट करके उड़ तो निकल आए थे। फिर श्रीलंका भेजा था जी, यो नया रूट काटा था मेरा। अच्छा, श्रीलंका तो भारतीय हैं, वो विदाउट वीजा है, वो जा सकते हैं। आपने पूछा नहीं आपने एजेंट से कि आप हमें श्रीलंका क्यों भेज रहे हो? जी उसका कहना था कि जी उधर प्राइवेट चटर जो होता है, जो प्राइवेट चार्टर विमान जो के? चार्टर जो होता है हाँ। उधर से होगा। तुम निकारागुआ एंटर होगे वहां से अच्छा सीधा। अच्छा। उसमें ना माई पनामा क्रॉस करना पड़ेगा, इतनी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ पे आए श्रीलंका से? श्रीलंका से फिर वापस इंडिया आया जी मैं। अच्छा, इंडिया में कहाँ रुके आप? इंडिया में जी मैं दिल्ली रोके गया था जी। अच्छा, दिल्ली रोके गए। फिर दिल्ली तो मैं 1.5 महीना अपना घर आया, 3 4 दिन बीच में। फिर मेरे द्वारा फेक टिकट आ जा रही, आज अच्छा तेरी फेक टिकट है। अच्छा जी। फिर वह फेक टिकट समझ में आई, 3 4 बार मैंने थोड़ी मानी उसकी। हाँ जी। फिर मैं 10 15 दिन अपना घर आ रहा। अच्छा फिर मैंने उससे कहा कि मैं नहीं जानता भाई, तेरे खिलाफ तेने मेरे कई कई महीने वेस्ट कर दिए इन चीजा में। फिर उसने अच्छा, अब जब आप अमेरिका के लिए रवाना हुए तीसरी बार, तो सबसे पहले आप कौन से देश में पहुंचे? ये मैं जी गोवाना खातर का डगा था अच्छा, जी। गोवाना के लिए निकाले गए आप। वहां पर आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ जो ग्रुप चल रहा था उसमें कितने लोग शामिल थे? मामा आड़े जी मुंबई तक चढ़ाए थे 15 जने जी। अच्छा, कौन से प्लेन में थे या किस चीज में आपको निकाला गया? KLM फ्लाइट थी जी, इधर अच्छा से सुबह 6 बजे थे। 2:30 बजे रात को यहाँ से निकाल दिया गया था जी हमें। अच्छा, फिर वहां पर क्या हुआ? गोवाना में आपके साथ क्या हुआ वहां पे? गोवाना में जी उधर तक टैक्सी लगा दी गई थी, अच्छा ब्राजील तक उधर हमारा अच्छा। बाय रोड बाय टैक्सी बाय बोट वगैरह जो ये हमारी लगनी थी वो चालू हो गई थी जी। अच्छा, फिर आप मैक्सिको भी पहुंचे क्या इस दौरान? मेक्सिको पहुंचे जी। उसमें हमने बहुत खतरा को सहना पड़ा जी। अच्छा, क्या क्या खतरा आपने वहां पे उठाना? आपके साथ क्या जब डंकी, ये बताते हैं कि जब कोई डंकी के रास्ते जाता है तो वहां पर मौतें हैं वो हो जाती हैं, क्या आपके साथ किसी साथी की कोई मौत हुई? क्या कोई सोनीपत हरियाणा का रहने वाला था उनमें? एक भाई था जी अपना सोनीपत का था जी, वो कति मारा था गोहाना इसका। हाँ गड्डी से रह था जी। अमृत शाह जी, वो बेचारा सैनिक, बेचारा गरीब परिवार था कति। अच्छा जी। ना उसकी डेड बॉडी डेड बॉडी कुछ भी नहीं आया जी उसका तो। अच्छा, वो उसकी मौत कहाँ पे हुई निशा? कपूर गाना हो गई थी जी। अच्छा, जब आप उसकी मौत हुई तो आप सहमे नहीं कि आपने कोई घर से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की उस दौरान? इस तरह आपने परिवार से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की निशांत? करी थी जी संपर्क करने की, उधर तक वापिस आने का तो कोई रास्ता ही नहीं था जी। अच्छा, वापस आने का कोई रास्ता हाँ नहीं था। रास्ता नहीं था जी। जब आप मैक्सिको पहुंचे उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? मेक्सिको पहुंचे जी, मेक्सिको पहुंचने तक ही तो पहले तो हमने घनी वो मौत देख ली थी जी कति अच्छा बस। अच्छा। हाँ जी। क्या क्या सहन किया आपने इस दौरान? सहन तो जी हर एक दिन मौत देखा करते जी। भीड़ में कति नु 15 20 जने, 30 30 35 जने भी जो करीब कम भर के कितने गाड़िया में लोग हो गए, कितने बोरिया है पाछे सांस नहीं आवा बंदा ने। 2 2 घंटे की ऐसी कश्ती लगी है रात ने, लहर लगा है इतनी ऊपर तक कूदा कर दीवा कती की आज तक मर गई। कती ऐसी मौत देखी हमने तो आंख में चली थी कि आज तक भगवान भरोसा जी। अच्छा निशांत, जब आप मैक्सिको बॉर्डर कूद कूद के, यानी तिजुआना बॉर्डर जिसे बोला जाता है, उसको कूद के अमेरिका में गए, तो अमेरिकन जो पुलिस है, फिर जो आर्मी है जो सिक्योरिटी संभालती है बॉर्डर्स की, उनके उन्होंने आपके साथ क्या व्यवहार किया? वो क्या तारीख थी? 13 जनवरी ने जी मैं बॉर्डर कूद लिया था 2025 में। 2024 में निकला था मैं घर से। 2025 में 13 जनवरी में मैं एंटर हो गया था अमेरिका जी। तेजवाना बॉर्डर मैंने क्रॉस कराया था जी। तो उधर 1 1.5 घंटे बाद ही हमें बॉर्डर बॉर्डर पेट्रोलिंग ने उठा लिया था।
अच्छा, फिर जब 13 जनवरी से लेकर 2 जनवरी तक आपके साथ साथ क्या बीती, आपके जो साथी हैं, जो 104 डिपोर्ट हुए हैं इंडिया में, उनके साथ क्या व्यथा व्यतीत हुई? उस दौरान कितना कष्ट है वो अमेरिकन आर्मी ने, पुलिस ने आपको दिया? वह तो क्या जा जी, उम्मीद थी कि हम निकल जाएंगे, हमारा कुछ बयान भी होंगे, साइन सुइन होंगे। उम्मीद थी जो जहाँ में सैंडियागो डिटेंशन सेंटर था वो अच्छा चल रहा था उस टाइम, कि उधर से बंदे रिलीज हो रहे थे, छोड़ रहे थे उधर से। फिर उन्होंने जो ये ट्रम्प ने शपथ लिया, हम तो 7 दिन पहले कूदे थे, और उसने कह रखी है कि अगर बॉर्डर पर तो कूदोगे तो हम तुम्हारे साथ व्यवहार अच्छा होगा, आपको एंट्री दे सकते हैं अमेरिका में। उसने बोली थी जो इलीगल तरीके से अमेरिका रह रहे हैं हम उनके साथ वो खिलाफ चलेंगे, तो उन्होंने ये बहुत गलत किया है। इसमें तो हम लीगल थे, ना मेरे पास उसमें, ना तो हमारे पास कोई बयान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी जब 21 दिन आप सेंटर में रहे, वहां पर क्या खाने को आपको दिया गया? क्या कोई अलग से नशा भी आपको दिया जा रहा था क्या? ना नशा वगैरह कुछ नहीं था जी, नशा की तो क्या बताऊं जी, बस मेंटली मारा थे जी, मैं बंदा ने एसी चले रहे थे 24 घंटे जी। अच्छा निशांत, आपके परिवार में कौन कौन है? आप क्यों जाना चाहते थे अमेरिका? 3 बेबी हैं जी, माँ बाबू दादी। अच्छा, हाँ जी। क्यों जाना चाहते थे अमेरिका? आपने अमेरिका ही क्यों चुना, ऑस्ट्रेलिया या फिर इलीगल तरीके से आप अमेरिका जा सकते थे, तो किसी भी देश में जा सकते थे पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, वर्किंग वीजा, बहुत सारे ऑप्शंस है। आपने अमेरिका को क्यों चूज किया? अमेरिका में जी अपनी इंडिया, ये हरियाणा पंजाब तो बहुत जा रहे हैं जी, यहाँ गरीबी गरीबी थोड़ी ज्यादा उड़ा, बढ़िया कंट्री थी वहाँ थोड़ी, लेकिन यह उम्मीद जो चल रही है वह कंट्री अच्छा, के। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसान है जी, ये कितने खेती की किसानी करते हैं आपके पिताजी? 6 किले बोया कर रहे हैं। अच्छा, आपके घर के कितने खेत हैं? 6 किले हैं अच्छा जी, आपकी तीनों बहनों की शादी हो चुकी है निशान? जी। ना जी। अच्छा, बहनों की शादी के लिए कि माँ बाप का सहारा बन सको, इसलिए आप अमेरिका गए, लेकिन अब वापस आ गए, अब क्या करने की सोच रहे हो आप? ये तो जी के करा समझ में ही नहीं आ रही अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो? आपकी कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 12वीं करी थी जी। अच्छा, 12वीं करते ही आप जाना चाहते हाँ थे? जी, कौन से स्कूल से आप पढ़े हो? होम पब्लिक स्कूल तक पढ़ा हूँ जी। अच्छा निशांत, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार को क्या आप गुहार लगाना चाहते हो? जिस ये जो कबूतरबाज है, खासकर जो डंकी के रास्ते से युवाओं को बहका कर विदेश भेज रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उन पर कैसे लगाम लगाई जाए? लगाम तो क्या है जी, न रोको, मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन तक कति मत मारो, इस दुनिया ने कति टॉर्चर करने लाग रही है। मैं बीच में डंकी का जो रास्ता है उसमें आदमी मरे जा है, 1% तो मरे जा, हमने 99% मोता दिखा उधर, 1% जीवित रह जाए, वो तो चांस रह जाए अपने पहुंच गए तो पीछा हो जाए, थोड़ा थोड़ा सांस आ जाए घर क्या ने, पर याद कति माटी लगी जी मारे। देखिए निशांत 45 लाख रुपए लगाकर एक एजेंट के थ्रू डंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचा था, लेकिन वहां पर जैसे ही वो अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में दाखिल हुआ, उसके बाद फोर्स ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद कल उसे रिपोर्ट है वो इंडिया में है वो कर दिया गया। और इनका इसका कहना है कि कोई भी युवा जो कि अमेरिका जाना चाहता है वो डंकी का रास्ता ना अपनाए, क्योंकि जितने दिन ये इस डंकी के रास्ते में रहा अमेरिका जाने के लिए, हर दिन इसने मौत है वो देखी है। सोनीपत से सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।